बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे बड़े अहम केस के हवाले से। ये केस जितना अहम है उतना ही दिलचस्प है और ये केस फ़ाइल किया गया है। एक वकील साहब हैं लाहौर के, उन्होंने एक पिटीशन फ़ाइल की है चीफ़ जस्टिस कासिम ख़ान साहब की अदालत में, और चीफ़ जस्टिस साहब ने इस केस के ऊपर समाअत की है। ये बेसिकली केस है स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़, परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, कि जो उसने मुल्क को ख़जाने के लूटने मुल्क के ख़जाने को लूटने का ठेका लिया हुआ है। अब उसको रोकना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि जो 15 जून से लेकर 6 जून 2020 से लेकर आज तक पंजाब असम्बली के जितने इजलासेस हैं वो हो रहे हैं। एक लग्जरी होटल है फ्लैटीज़ के नाम से लाहौर में, और लाहौर का वो सबसे महंगा होटल है। पंजाब असम्बली के स्पीकर ने यह कहा था कि जो पंजाब असम्बली की सिटिंग प्लान है, जो पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में, वहाँ पर ये इजलासेस नहीं हो सकते, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकता, और कोरोना वायरस की वजह से हालात ऐसे हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम अपने इजलासेस होटल में करेंगे। और उस होटल में इन्होंने क्या किया, फ्लैटीज़ जैसे होटल को इन्होंने मुंतखब किया, और वहाँ पर इनके 6 जून से लेकर आज तक इजलासेस चल रहे हैं। वहाँ पर कोई काम नहीं होता, ये जाते हैं, गपशप करते हैं, लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। और जो परवेज़ इलाही है उसका एक ही कारनामा है सारे के सारे टिन्योर में, और वो है हमज़ा शहबाज के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करना। हमज़ा शहबाज 7 दिनों में से 5 दिन वो असम्बली के इजलासेस में रहता है और 2 दिन वो जेल में गुजारता है। जो 2 दिन जेल में गुजारता है वहाँ भी बड़ा लग्जरी कमरा है उसके पास, और जो वो 5 दिन यहाँ आता है तो उसके लिए पंजाब असम्बली की बिल्डिंग, क्योंकि कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग नहीं है, तो फ्लैटीज़ होटल को बुक करवाया गया है। और ये स्पीकर असम्बली की बड़ी मेहरबानियाँ हैं, और ये स्पीकर असम्बली की बड़ी शफ़क़तें हैं, और कौम के ऊपर बड़ा एहसान किया जा रहा है कि क्योंकि पंजाब असम्बली बड़े अहम इजलासेस कर रही है, कोई बड़ी अहम कानून साजी कर रही है, का अवाम के मामलात को, अवाम के मसाइल को डिस्कस कर रही है, इसलिए उसके इजलासेस फ्लैटीज़ होटल में होना ज़रूरी हैं। चाहे उसके ऊपर अवाम के ख़जाने से अरबों रुपए लग जाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो सिर्फ़ और सिर्फ ये पिछले दिनों हमज़ा शहबाज की तरफ से शुक्रिया अदा करने के लिए ख्वाजा बिरादरान गए थे कि जिस तरीके से ख्वाजा सलमान रफ़ीक और हमज़ा शहबाज के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए, इसकी मिसाल ही कोई नहीं मिलती। और यही बात है कि हमज़ा शहबाज अब सारा दिन फ्लैटीज़ में गुजारता है, और उसको ये किसने सारे का सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, परवेज़ इलाही ने। अब परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फाइल हुई है, इसमें परवेज़ इलाही को भी पार्टी बनाया गया है, पंजाब असम्बली को पार्टी बनाया गया है, और जो गवर्नर पंजाब हैं उसके सेक्रेटरी को भी पार्टी बनाया गया है। और ये दरख्वास्त फाइल की गई है, और इसके अंदर ये कहा गया है कि रूल ऑफ द बिज़नेस, वो तो ये नहीं कहते कि अगर ये इजलास कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना, कोई स्पेसिफिक इसके अंदर प्रोविज़न मौजूद नहीं है। लेकिन अगर पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में कुछ ऐसा मसला था कि वो उसकी जो सिटिंग प्लान है वो ऐसा था कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती थी, तो ये कुछ और भी कर सकते थे। इतनी सरकारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, ये वहाँ पर बंदोबस्त कर सकते थे, या किसी सरकारी स्कूल में, किसी सरकारी कॉलेज में, किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में कर सकते थे। ये वहाँ पर अब भी वैसा लग्जरी इन्वायरमेंट बना सकते थे। एटलीस्ट जो ये अरबों रुपए किराए दे रहे हैं और उसके ऊपर अखराजात आ रहे हैं, उससे पाकिस्तान बच जाता, पाकिस्तान का ख़जाना बच जाता, गरीब कौम बच जाती। और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये जो तूफ़ान महंगाई बर्पा किया हुआ है, इसका नोटिस लेना ज़रूरी है। पहले चीफ़ जस्टिस कासिम ख़ान साहब ने इस मामले के ऊपर जो जितने भी रिस्पोंडेंट्स थे उनको नोटिस नहीं भेजा था। अदालत ने कहा था कि अगर पिटिशनर हमें इस बात के ऊपर कन्वे करेगा तो हम रिस्पोंडेंट्स को भेजेंगे, अगर पिटिशनर कन्वे नहीं कर पाएगा अपनी बात को तो हम पिटिशनर के ख़िलाफ़ भारी जुर्माना लगाकर इस दरख्वास्त को खारिज करेंगे। लेकिन पिटिशनर ने जब 2 बातें की, उसने कहा कि जनाब हमारा मामला ये है, ठीक है हम इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि फ्लैटीज़ होटल में इजलास करना उनको कानून मना नहीं करता, लेकिन कानून ये कहाँ कहता है कि आप अरबों रुपए के अखराजात कर दें इजलासेस के ऊपर। कानून ये कहाँ पर कहता है कि आप अल्ल तल्लो में जो अवाम के टैक्सों के पैसे हैं उनको आप
इस तरीके से बहा दें। कानून ये कहाँ पर कहता है कि ये किसी अवाम होटल में कर सकते थे, किसी सरकारी बिल्डिंग में कर सकते थे। ये जो अवाम का पैसा है, अवाम का पैसा किसी सरकारी बिल्डिंग पर, पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के ऊपर लग सकता है, लेकिन वो असम्बली के मेंबरान के जो नाम नहाद अवामी नुमाइंदे हैं या जो अवाम के खादिम बने हुए हैं, वो उनके ऊपर कैसे लग सकता है? उनके वहाँ पर खाने बनते हैं, उनके वहाँ पर रिहाइश गाहें बन गई हैं, उनके वहाँ पर सिटिंग प्लान बन गए हैं, और वो सारा सारा दिन कोई काम नहीं करते। और सिवाय एक बजट के पंजाब असम्बली ने इस पूरे अरसा में कोई काम नहीं किया। डेली इजलास होता है, काम कोई भी नहीं होता, और इस सारे के सारे मामले पर अरबों रुपए आ रहे हैं अखराजात। और ये कहा गया कि कोई एक बात बता दें कि कौन सी कानून साजी की है, कौन सा एक ऐसा अहम इशू था जिसके ऊपर असम्बली का इजलास ज़रूरी था, कौन सी ऐसी इन्होंने कोई नई चीज़ लेकर आए हैं कि हम कहें कि हाँ पंजाब असम्बली में काम हो रहा है, पंजाब असम्बली में हर वक्त कानून साजी चल रही है, पंजाब असम्बली के इजलासेस बहुत ज़रूरी हैं। अगर पंजाब असम्बली के इजलासेस ना हुए तो शायद बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लोगों के लिए। तो ये जो कुछ हुआ है ये स्पीकर असम्बली की ईमा पर हुआ है, और स्पीकर असम्बली की ये बदमाशी है। अदालत ने सरकारी वकील को बुलाया, और वो जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अदालत में मौजूद होते हैं, अदालत ने उनसे सवाल किया कि आप क्या कहते हैं इस मामले के ऊपर, ये कौन इजलास के लिए जगह मुख्तस करता है? जिसके ऊपर ये कहा गया कि जगह मुख्तस करना गवर्नर का काम होता है, गवर्नर पंजाब इसके ऊपर डायरेक्शन देता है। लेकिन ये मामला ये हुआ है कि गवर्नर पंजाब के पास जब स्पीकर की तरफ से एक सजेशन जाती है और वो ये कहा जाता है कि हमने ये प्लान किया है, हमने ये सोचा है कि पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के अंदर ये इजलास ना हो बल्कि ये इजलास किसी प्राइवेट जगह पर हो, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जो गवर्नर पंजाब थे उन्होंने इजाज़त दे दी कि आपको जो बेहतर जगह लगती है आप वहाँ पर इजलास कर लें। अब जो बेहतर जगह लगने से मुराद ये नहीं था कि वो फ्लैटीज़ होटल था या वो वहाँ पर करते। ये जो कुछ किया है आगे जगह का इंतखाब और वहाँ पर जितने अखराजात हैं और उन सारे मामलात की देखभाल करने वाला स्पीकर है पंजाब असम्बली का परवेज़ इलाही, और ये उसकी ईमा पर हुआ है। इस पर सरकारी वकील को टोकते हुए जो पिटिशनर थे उसने अदालत से कहा कि जनाब इस बात का भी पता लगाया जाए कि फ्लैटीज़ होटल और परवेज़ इलाही का आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या उसने कोई कमीशन ली है, क्या उसने अगर ये ठेका दिया है वहाँ पर इजलासेस का फ्लैटीज़ होटल को, तो क्या वो उनको कोई कमीशन देते हैं? इसकी तफसीलात भी मंगवाई जाएँ। किस डॉक्यूमेंट के तहत जो जो तफसीलात वहाँ पर अखराजात की हैं वो इस्तदा की गई है कि वो सारे के सारे अखराजात इनके खाने से लेकर इनकी वहाँ पर रिहाइश गाहें, इनके वहाँ पर जो रिफ़्रेशमेंट है और इनकी जितने भी अखराजात हैं उसकी तफसीलात मंगवाई जाएँ। और अगली बात यह है कि जो अखराजात हुए हैं वो हुक्म सादर किया जाए कि वो एक तो जो उनके नोटिफिकेशंस थे जो फ्लैटीज़ होटल में, क्योंकि आज तक फ्लैटीज़ होटल में वो इनके इजलासेस हो रहे हैं और आज तक चाहे ये जब भी वहाँ पर कोई इजलास होता है, जब भी अपोजिशन है वो किसी भी हुकूमती बिल के सामने खड़े हो जाते हैं और दस्तों गिरबां हो जाते हैं, वहाँ इनको सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आती। ये सारा दिन अवामी पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, वहाँ पर इनको सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आती। लेकिन जहाँ असम्बली के इजलास की बात होती है वहाँ पर इनको अपनी ज़िंदगियों का बड़ा ख़तरा होता है। तो अदालत से कहा गया कि ये जो नोटिफिकेशन है इसको कलअदम करार दिया जाए, जिस नोटिफिकेशन के तहत फ्लैटीज़ होटल के साथ ठेका किया गया है और वहाँ पर इजलासेस शुरू किए गए हैं, क्योंकि आज तक वहाँ पर ये इजलासेस कर रहे हैं। दूसरा, जितनी तफसीलात हैं वो सारी की सारी तफसीलात मंगवाई जाएँ और साथ जो अखराजात हुए हैं वो अखराजात इनसे कहा जाए कि ये हुकूमती ख़जाने में जमा करवाएं और वो अवाम का पैसा है और अवाम का पैसा इनकी लल्ले तलल्लों पर नहीं लगना चाहिए और इनकी अयाशियों पर नहीं लगना चाहिए। कासिम खान ने नोटिस जारी कर दिए। कासिम खान साहब ने कहा कि यह बड़ा अहम मामला है और ठीक है, हमेशा रिट पिटीशन तब फाइल होती है तब कोई रिट जुरिस्डिक्शन में लाहौर हाई कोर्ट में आ सकता है जब कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ तक बात हमें समझ आ गई है और इस बुनियाद पर स्पीकर असम्बली को, पंजाब असम्बली को और साथ जो गवर्नर पंजाब ने उसके सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए हैं, उनसे अगले हफ्ते के लिए जवाब तलब कर लिया है और उनसे कहा है कि ये सारी डिटेल्स भी बताएं कि आपने ये जो जितने अखराजात किए हैं ये कैसे किए हैं, किस कानून के तहत किए हैं, क्या कानून आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप अरबों रुपए आवाम के ऐसे ही उड़ा दें, क्या ये इजलासेस यहाँ पर करना ज़रूरी थे, क्या कोई स्पेशल इसकी वजह थी जिसकी बुनियाद पर इजलासेस वहाँ पर हुए हैं। ये सारे के सारे सवालात उठते हैं
जिनका जवाब देना अदालत ने कहा है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, उसका जवाब दें। आप ख़ुद देखें, फ्लैटिस होटल जैसे इन्वायरमेंट में बैठकर ये इन लोगों के अंदर शर्म नहीं है, ये अवाम के नुमाइंदे और अवाम के खादम बनने की बात करते हैं। और ये जो पिटिशन है इसके अंदर भी ये बात की गई है कि इमरान खान का जो सादगी का नारा था वो तो हवा में उड़ गया है। ये कौन सी सादगी है कि इतने लग्जरी होटल्स में बैठकर ये अवाम के मसाइल सुनना चाहते हैं। और ये हकीकत है कि इमरान खान को बदनाम करने के लिए स्पीकर असम्बली का ये बहुत बड़ा घिनौना खेल है। और स्पीकर असम्बली क्योंकि इस वक्त अपोजिशन के हथकंडा बन चुका है और उनके इशारों पर काम कर रहा है और उनके इशारों के ऊपर हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो मूवमेंट्स हैं उनको पीछे से बैक कर रहा है। उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि आप फ्लैटिस होटल के लग्जरी रूम्स में बैठकर आप कौन से पंजाब के मसाइल हल कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी है कि पंजाब के गरीब का घर के क्या हालात हैं। कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोगों का रोज़गार चला गया है, कितने लोगों के घर में राशन नहीं है, कितने लोगों के घर खाना नहीं बनता, कितने लोगों के झोंपड़ियाँ थी वो गिर गई हैं इन बारिशों की वजह से। क्या आपको एहसास है और क्या आप उस इन्वायरमेंट में बैठकर किसी गरीब बैकवर्ड इलाके के आदमी का और पाकिस्तानी का आप मसला सोच सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसकी जो परेशानी है क्या आप महसूस कर सकते हैं? आप कभी भी महसूस नहीं कर सकते। अगर आप महसूस नहीं कर सकते, अगर आप उसको हल नहीं कर सकते तो खुदा के लिए उनके ऊपर और बोझ ना डालें, उनके ऊपर और महंगाई का बोझ ना डालें, उनके ऊपर और टैक्सों का बोझ ना डालें जो आपके अयाशियों पर लग रहे हैं। वो सारे के सारे इस गरीब कौम के जेबों से जा रहे हैं। इस कौम के ऊपर रहम करें। पहले कोरोना वायरस ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है और जहाँ सरकारी ऑफिसर्स की और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें इमरान खान ने नहीं बढ़ाई और अपोजिशन को बड़ी तकलीफ़ है, उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए इन अखराजात के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें ताकि ये मसाइल ऐसे बढ़े नहीं और पाकिस्तान और पंजाब के लोगों के लिए मज़ीद परेशानियाँ ना बने। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।